फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ओके, ये लिमिट को ऐड करो, उसमें से x को माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसी में एक प्रॉपर्टी हम और भी ऐड कर सकते हैं, अगर ये 0 से a एफ एक्स है डी एक्स है तो a प्लस 0, 0 से a प्लस 0 कितना होगा? a प्लस 0 कितना होगा? इसको a माइनस एक्स भी तो लिख सकता हूँ। बोलो, इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन तो करना ही है, करना है ना? तो क्यों ना इसी लगे हाथ प्रॉपर्टी के साथ क्वेश्चन भी चले। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 7.11 का। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स पहला है, दिख रहा है आपको? इसको हम आई बराबर मानते हैं। क्या? आई बराबर। अब ये प्रॉपर्टी हम लगाते हैं, चाहे ये कह लो चाहे ये कह लो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, इसी से डिराइव हुआ है भाई। यहाँ ए टू बी था, ए प्लस बी रखा, 0 से ए था तो 0 प्लस ए मतलब ए रखा। आई बराबर फ्रॉम या यूजिंग प्रॉपर्टी of 0 to a f x is equal to 0 to a f a minus x dx। तो i बराबर क्या हो जाएगा भाई? i बराबर क्या हो जाएगा? 0 to पाई बाई 2। बोलो भाई, पाई बाई 2 और 0 जोड़ोगे कितना आएगा? पाई बाई 2। तो cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर तो कर ही सकते हैं। dx cos पाई बाई 2 माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। क्या होगा? sin x बराबर होगा 0 to पाई बाई 2 sin स्क्वायर x dx। बोलो भाई, जोड़ लो इस i को और इसको और इसको जोड़ो। तो 2i बराबर क्या होगा? 0 to पाई बाई 2 cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या dx बराबर क्या होगा? 0 to पाई बाई 2 1 dx बराबर क्या हो जाएगा? x 0 to वैल्यू रखोगे पहले पाई बाई 2 होगा, 2i माइनस 0 कोई मतलब तो नहीं है। तो i बराबर क्या हो जाएगा? पाई बाई 4। पाई बाई इस तरह के प्रॉपर्टी में जिसकी लिमिट 0 से पाई बाई 4 है, इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे सबका आंसर लगभग पाई बाई 4 आएगा, पाई बाई 4 आएगा। आप देखेंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx यूजिंग प्रॉपर्टी आप प्रॉपर्टी का नाम लिखिएगा। क्या? 0 to a f x इज इक्वल टू 0 से a f a माइनस एक्स dx। अब हम बार बार नहीं लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? ये i बराबर 0 to पाई बाई 2। बोलो भाई, अंडर रूट साइन इसको ऐड करो, पाई बाई 2 आएगा ना, पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। तो बराबर क्या हो जाएगा? 0 से पाई बाई 2 क्या हो जाएगा? अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन में तो होगा अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स dx। ऐड करो इसको और इसको ऐड करो तो क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर पाई बाई 4 आएगा, देख लीजिएगा। 2i बराबर, देखो न्यूमरेटर तो दोनों का समान है ना,
चाहे अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स कहो, चाहे अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स कहो, बात तो वही है। तो क्या होगा 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx। यहाँ पर क्या आया 0 to पाई बाई 2 1 dx बराबर क्या हो गया x 0 to पाई बाई 2 वैल्यू रखो क्यों पाई बाई 2 माइनस 0 का मतलब नहीं होता। I बराबर क्या आया पाई बाई 4 आया। नोट प्लीज। और सुनिए, अच्छा चलिए कर देता हूँ, थर्ड फोर्थ सेम होगा वैसे करके दिखाता हूँ। थर्ड क्वेश्चन आपका है इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 साइन 3 बाई 2 एक्स डी एक्स अपॉन साइन पावर 3 बाई 2 एक्स प्लस कॉस पावर 3 बाई 2 एक्स, यहाँ साइन पावर 3 बाई 2 है, ठीक है। यही इस प्रॉपर्टी का यूज करिए जो करते चले आ रहे हैं हम। तो आई बराबर क्या हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 ना साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स पावर 3/2 dx अपॉन साइन पावर 3/2 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cos पावर 3/2 पाई बाई 2 माइनस एक्स। ओके, ये क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 क्या हो जाएगा cos पावर 3/2 एक्स dx अपॉन cos पावर 3/2 एक्स प्लस साइन पावर 3/2 एक्स। ओके, ये भी आई है। अब इस आई और इस आई को जोड़ लो तो 2i बराबर क्या हो जाएगा बोलो, याद करता हूँ 2i बराबर क्या हो जाएगा हाँ वही सेम चीज ऊपर नीचे हो जाएगी ना, साइन 3/2 एक्स प्लस cos 3 पावर 3/2 एक्स ना पाई बाई 2 अपॉन वही साइन 3 पावर 2 एक्स प्लस cos 3 पावर 2 एक्स dx बराबर 1 dx बराबर x बराबर यही सेम आंसर, इसीलिए नहीं मिटाया था। बाकी तो वही सब में है, नोट कर लीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 4 है आई बराबर इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 cos पावर 5x अपॉन साइन पावर 5x प्लस cos पावर 5x dx। अगर प्रॉपर्टी यूज करोगे तो लास्ट में आपको यही मिलेगा और आंसर भी आपको यही पाई बाई 4 ही मिलेगा। कर सकते हो? यस सर। है? यस सर। ठीक है। याद होगा ना आपकी प्रॉपर्टी बताई गई थी। यस सर। इंटीग्रल a to b fx dx बराबर इंटीग्रल A to C fx dx प्लस c to b बताया गया था ना ये वाला। यस सर। अगर ये कोई कर्व है, यस ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये एरिया जो होगा पूरा, अगर हम कहें इंटीग्रल y बराबर ये क्या है fx है, ये यस y बराबर यस fx है, तो इंटीग्रल a to b fx dx क्या बताता है? एरिया ये पूरी एरिया बताता है ना। यस तो क्या अगर यहाँ पर एक पॉइंट सी ले लिया तो यहाँ से यहाँ तक एरिया प्लस यहाँ से यहाँ तक एरिया, बात तो हुई ना। यस सर। बताया गया था आपको। यस तो चलिए भाई याद दिला रहा हूँ प्रॉपर्टी, कई प्रॉपर्टी है इसलिए 4 ही 5 पे रोक दिया हमने ना। कुछ कर लीजिए इसके बाद चलते हैं। चलिए हम मॉडुलस लगा हुआ ना, मॉडुलस लगा हुआ है जिसका मतलब क्या है x प्लस 2 का जो मान होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए ना। बोलो भाई। या x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। देखो ये मॉडुलस लगा हुआ है, अगर -x प्लस 2 भी हो सकता है और ये +x प्लस 2 भी हो सकता है इसका मान। तो सारी
मॉडुलस के अंदर की चीज। Yes, sir. ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। Yes. लेकिन जरा देखो यहाँ पर क्या कर रहा है कि x की वैल्यू -2 से बड़ी नहीं हो सकती। Yes. बड़ी मतलब -1 नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती ना, 1 नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकती, ये सब नहीं हो सकता है। ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2। Yes. -2 से बड़ा क्या होगा? -1 होगा ना, Yes. बोलो। Yes. 0 होगा ना, Yes. अगर हम इंटीजर की बात करें तो Yes. होगा ना। Yes. इसका मतलब कि ये जो वैल्यू है -2 से ज्यादा हो नहीं सकती x की। कब? तब क्या होगा? यहाँ देखो, पहले इसको देखो, समझो कि ये -5 to -2, जब x की वैल्यू चाहे -5 से -2 के बीच में कुछ भी रख दो, Yes. -2, -3, -4, -5 रखोगे, ये वैल्यू निगेटिव ही आएगी। जरा देखो पहले, x + 2 है ना, ये ध्यान दो, क्या रखोगे? -2 तो 0 हो जाएगा। Yes. -3 + 2 -1 निगेटिव आया कि नहीं? Yes. -4 + 2 -2 निगेटिव आया। Yes. -5 + 2 निगेटिव आया। इसका मतलब इसमें क्या होगा? -x + 2 Yes. dx प्लस -2 to 5, ये प्लस होगा, Yes, sir. x + 2 dx। देख लो, रख लो, -2 के आगे, -2 से बड़ा 5 तक, इसे सुन पड़े, x + 2 है, Yes. -1 + 2 Yes. 1, 0 + 2 2, 1 + 2 3, 5 2 आ रहा ही नहीं आ रहा? Yes, sir. यानी -2 से 5 तक इसकी वैल्यू क्या होगी? 5। बोलो भाई, Yes, sir. अब तो कर सकते हो इसको? Yes, sir. नहीं कर सकते? Yes, sir. इसको सॉल्व कर लोगे आगे? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ठीक है, कर दूं? हैं? हो जाएगा? Yes. अरे भाई, माइनस यहाँ ले लो। Minus. चलो, इसका X x² 2, इसका 2x. 2x होगा ना? Yes, sir. नहीं भाई, प्लस है ना, Yes. प्लस 2x. 2x, माइनस यहाँ बाहर कर लिए, Yes, sir. ये क्या हो जाएगा? -5 प्लस, यहाँ पर देखिए x² 2 Yes. प्लस 2x -2 2, केवल वैल्यू रखना है, Yes, sir. रख लोगे? Yes, sir. ठीक है, थैंक यू। नोट इट प्लीज। एक बच्चे ने कहा कि क्वेश्चन नंबर 5 से समझ में नहीं आया, हमको भी लगा कुछ जल्दबाजी कर दी। चलिए, ये तो प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े हैं पहले से, Yes. फर्स्ट पार्ट में ही पढ़ लिए थे। ये मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करना है हमको। क्या करना है? Break कर. ब्रेक करना है। ठीक, अच्छा, जानते हो ना, -5 5 5 5. Yes. अगर हम मॉडुलस x किए, इसका मतलब ये -x भी हो सकता है Plus x. और +x भी हो सकता है, Yes. Yes. दोनों हो सकता है, Yes. कोई दिक्कत? No, sir. अच्छा, यहाँ तो समझ रहे हो ना? Yes. रिलेशनल फंक्शन बहुत मॉडुलस ब्रेक किए भाई साहब। Yes. तो पहले तो जो इसका मान होना चाहिए, जो रिजल्ट आएगा, वो दैट विल बी आइदर 0 और ग्रेटर देन 0 Yes. होगा ना? Yes. x -5 की वैल्यू जो होनी चाहिए, या तो 0 के बराबर होना चाहिए या 0 से बड़ी होनी चाहिए, कोई दिक्कत? इनइक्वालिटी में आपने पढ़ा, दोनों तरफ -5 + 5 ऐड कर दो, Yes, sir. तो क्या हो जाएगा? Yes. x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू +5। Yes. बोलो, Yes. यानी जो वैल्यू होगी x की, वो 5 या 5 से बड़ी होनी चाहिए। Yes. ध्यान दो, 5 या 5 से बड़ी होनी चाहिए। अगर देखिए, अगर हम x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी, 5 से बड़ी लेते हैं, 5 से Ready. 5 या 5 से बड़ी, तो क्या होगा? ऐसे ये x -5 है, Yes. ठीक है। अगर 5 के बराबर लेते हैं, 5 - 5 बराबर 0, 5 से बड़ी लेते हैं, 6 - 5 बराबर 1। Yes. बोलो, हाँ? अगर 7 लेते हैं, 7 - 5 बराबर 2, पॉजिटिव होगा कि नहीं? Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ, जो ये लिमिट जो 2 to 5 है, यहाँ पर x -5 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कहाँ? 2 to 5। 5. Yes.
ना। Yes. अब देखो होगा कि नहीं होगा, होगा। dx। चलिए यहाँ आते हैं 2 to 5। एक सेकंड। अच्छा यहाँ सही बात, अभी तो मैंने लिमिट लिखा ही नहीं। 2 to 5, 2 to 5। जरा इसमें देखो 2 से 5 तक तो क्या है, x माइनस 5। ध्यान दो, Yes. x बराबर अगर 2 रखा, 2 माइनस 5 बराबर -3 रखा, 3 माइनस 5 बराबर -2, 4 रखा, 4 माइनस 5 बराबर -1, 5 रखा, 5 माइनस 5 बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये लिमिट 2 to 5 में ये क्या है, ये निगेटिव। नहीं आ रहा निगेटिव? लिमिट 2 से 5 में क्या है, ये निगेटिव ना। Yes. ये बात समझ में आई? Yes. पक्का Yes. है? Yes. 2 से 5 में क्या है, ये Negative. निगेटिव। चलिए अब A to C हुआ, अब C to B होगा, Yes. प्लस 5 to 8 होगा। अब x माइनस 5 dx। अब 5 होगा निगेटिव होगा। अब 5 से 8 तक देखता हूँ, x माइनस 2 है, Yes. सॉरी x माइनस 5 है। चलो 5 रखा, 0 6 रखा, 1 7 रखा, 2 8 रखा, 3 रखा, कितना हुआ, 3 हुआ ना। Yes. ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है कि नहीं? Yes, sir. भाई 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव। Yes. ओके, Yes. ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है कि नहीं? Yes. यहाँ अगर हमने प्लस लिखा है तो कोई गलती की है क्या? समझ में आया? Yes, sir. पांचवा भी समझ में आएगा? Yes. अच्छा चलिए इसको पूरा हल करते हैं हम लोग ना, Yes. पूरा हल करते हैं। तो इसको हम कर सकते हैं क्या, माइनस ले सकते हैं। बोलो 2 to 5 x माइनस 5 dx प्लस 5 to 8 x माइनस 5 dx। चलो भाई इसका क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपन 2 दिख रहा है। Yes. Yes. नहीं सुना नहीं। चलो इसका क्या हो जाएगा, माइनस बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। Yes. x स्क्वायर अपन 2 Yes. माइनस 5x, लिमिट क्या हो जाएगा, 2 to 5, Yes. 2 to 5. प्लस x स्क्वायर अपन 2 Yes. माइनस 5x, लिमिट क्या है, 5 to 8. 8। वैल्यू रखना है, Yes. वैल्यू प्यार से रखते हैं। पहले अपर लिमिट रखेंगे, Yes. माइनस 5 बचे 25 बटा 4. 2 भाई, No, sir. Yes. माइनस x की वैल्यू 5 बचे 25. बटा 1। अब माइनस लगाता हूँ, Yes. अब 2 की Yes. 2 दूनी 4. 4 बटे दो। क्या आया, 2. माइनस 5 दूनी। 10. अभी समाप्त हुआ, Yes. प्लस चलो 8 टाइम No, sir. 64 बटे 2. कितना आएगा, 32. 32 माइनस 8 बचे 40. 40। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे लोअर Yes, लिमिट, sir. 25 बटे 2. माइनस 25. हुआ। Yes. चलो इसी को कहते तो कक्षा 6 की चीज है भैया। चलो माइनस रहने दो, 25 बटे 25 बटे 1 माइनस 2 प्लस 10। चलो प्लस 32 माइनस 40 माइनस 25 बटे 2 प्लस 25। अब इसको तोड़ो, बार माइनस है, माइनस 25 बटे 2 Yes. Plus 25. प्लस 25 Plus 2. प्लस 2 Minus 10. माइनस 10 ना, Yes. प्लस 32 Yes. माइनस 40, सॉरी हाँ माइनस 40 Minus 6. माइनस 25 बटे 2 Plus. माइनस 25, हाँ सॉरी प्लस 25, यही ना। Yes. अच्छा ये तो कर नहीं नहीं हो नहीं जाएगा 25 हो जाएगा। ये और ये
माइनस 25 हो जाएगा। Yes, sir. Minus. क्या आ जाएगा? Minus. माइनस 25। Yes, sir. Plus. और सुनो, हाँ, Plus. प्लस 25 प्लस 25 Plus 50. 50 Yes. ना, बोलो। Yes, sir. माइनस 10 माइनस 40 Minus. माइनस 50 प्लस 2 नहीं, Plus 32. 32 or 2. Plus. 32 और 2 Plus 32 or 32. 34 चलो कट गया। Yes, sir. माइनस 25 प्लस 34 25 35 No. Yes, sir. No. 9। जरा आंसर देखो तो, सीधा आंसर Yes, sir. करेक्ट। Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. नोट इट प्लीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रल 0 to 1 x 1 माइनस एक्स पावर n। आपको ये प्रॉपर्टी यूज करनी है जो भी आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक किए है ना। Yes. चलिए आई बराबर है तो आई बराबर हम लेते हैं क्या, 0 से 1 ना, ए माइनस एक्स ना, एक्स Yes. का क्या लिखें 1 माइनस एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 माइनस एक्स पूरे पावर एन डी एक्स। Yes. एनी प्रॉब्लम? No, sir. बराबर 0 से 1 ना, 1 minus x. 1 माइनस एक्स अगर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये एक्स पावर एन हो जाएगा ये। Yes. अरे माइनस 1 प्लस एक्स Yes. कट जाएगा ना। Yes. कोई ये तो नहीं कहेगा नहीं समझ में आया। नहीं, sir. चलिए मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे, बराबर 0 से 1 एक्स पावर एन Minus. माइनस एक्स पावर एन प्लस 1 डी एक्स। Yeah. कोई दिक्कत? इसका क्या हो जाएगा, एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 माइनस एक्स पावर एन प्लस 2 अपॉन Yeah. एन प्लस। कोई दिक्कत? No, sir. क्या कॉमन ले सकते हैं हम, ले ले कॉमन, एक्स पावर एन प्लस 1 कॉमन ले लें। Yes. Yeah. हाँ Yes. ले लें, इसको लिमिट तो ऐसे 0 से 1 डी एक्स से रहने दो ऐसे। Yes. चलो भाई एक काम करते हैं कि इसको सॉल्व करना ही है हमको। एक्स पावर एन प्लस 1 कॉमन निकलता, यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन एन प्लस 1, Yes. यहाँ क्या बचेगा देखो एक्स पावर एन प्लस Plus 1 plus 1. अपॉन एक्स पावर एन प्लस 1, तो घात करती है ना। Yes. एन प्लस 2 में माइनस एन माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 1, Yes. तो एक्स पावर क्या हो जाएगा 1 Yes. माइनस एक्स अपॉन Yes plus 2. एन प्लस 2 डी एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? सर मान रखा है ना, हाँ? इंटीग्रेशन कर चुके हैं ना, मान रखना है केवल ऊपर मान रख- कैसा मान रखना है जी? सर इंटीग्रेशन आप कर चुके हैं ना। हाँ इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन तो कर चुके हैं, वहाँ डी हटा दीजिए। यहाँ डी सटेगा, अब तो मान रखना है सारी। ऊपर उसके ऊपर ऊपर भी ये तो इंटीग्रेशन कर चुका हमने, ये कहाँ है Yes. 0 to 1। तो एक काम करें क्या, सीधे मान रख दें यार, Yes. हटाओ जाए तो सीधे मान रखें। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे Yes. x बराबर 1, Yes. 1 पावर n प्लस 1 1 ही होगा, 1 अपॉन ये तो n है ना, Yes. n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन N plus 2. n प्लस 2। ठीक है, माइनस जब 0 कर देंगे सब 0 हो जाएगा, Yes, sir. Yes. 0 हो जाएगा तो बराबर N plus n प्लस 1 N plus 2. n प्लस 2। ओके, Yes. तो यही n प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पर, N minus- माइनस n प्लस 1 हो जाएगा Yes. बराबर n प्लस 2 Minus माइनस n Minus- माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 N plus 2. n प्लस 2. 2, 1. n कैंसिल, Yes, sir. 1. बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन N plus 1. n प्लस 1 N plus 2. n प्लस 2। यह आंसर होगा, शब्द आंसर Yes, sir. Right. आया है। Yes, sir. नोट करिए इसको प्लीज। dx बराबर होगा
टू 0 से a fx। अब प्रॉपर्टी 6 देखते हैं कि इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx बराबर होगा 0 से a fx dx प्लस 0 से a fx dx। ओके, तो सिंपल सा दे दिया इसमें। जब क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा क्लियर होगा। सेवंथ प्रॉपर्टी है इंटीग्रल 0 से 2a fx dx बराबर होगा 2 इंटू इंटीग्रल 0 to a fx dx। लेकिन कब? जब f2a माइनस x इजकल टू fx। ठीक है, तो प्रॉपर्टी लगा देंगे कौन सी? a प्लस बी माइनस एक्स वाली। जब f2a माइनस x करेंगे और फिर ये fx आएगा तब तो इसका मान ये होगा। अगर 2a माइनस x करने पर माइनस fx आ रहा है, क्या आ रहा है? माइनस fx आ रहा है, तो इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx बराबर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी है। फिर आठवीं प्रॉपर्टी देखिए, माइनस a to a fx dx बराबर 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से a fx dx होगा। कब? जब fx क्या होगा? इवन फंक्शन होगा। इवन फंक्शन का मतलब अगर x की जगह पर अगर हम माइनस x रख दें फिर पूरा वो फंक्शन हमको fx मिल जाए, तब तो ये होगा। अगर fx ऑड फंक्शन है, क्या है? ऑड फंक्शन है, यानी x की जगह पर माइनस x रखने पर माइनस fx प्राप्त होगा, तब इसका मान क्या होगा? 0। क्या होगा इसका? 0। ये प्रॉपर्टीज है। फिर आगे एक्सरसाइज करेंगे, एक एक प्रॉपर्टी सब क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।